विवेक का जुनून। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम विवेक था। विवेक को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वह निरंतर ही मैदान में फुटबॉल की प्रैक्टिस करने आया करता था और जमकर अपनी प्रैक्टिस करता था। जब भी वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिताजी उसे देखने जरूर आते थे और घंटों अपने बेटे की प्रैक्टिस को देखा करते थे। एक दिन विवेक के स्कूल में जो फुटबॉल के कोच थे वह अपनी टीम को लेकर मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए आए और उनकी नज़र विवेक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह लड़का लगातार बहुत घंटों से प्रैक्टिस कर रहा है और काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो उसने उसे अपने स्कूल की टीम में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन विवेक को 12 नंबर के खिलाड़ी की तरह अपने ग्रुप में शामिल किया, जिसका मतलब था कि वह एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह खेलेगा। लेकिन कभी भी उसकी बारी नहीं आती थी और उसे खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिला। स्कूल में फाइनल फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला था। विवेक लगातार 3-4 दिन प्रैक्टिस में नहीं आया और फाइनल के दिन वह मैदान पहुंच गया। अब उसने अपने कोच से रिक्वेस्ट करी कि वह उसे आज के दिन खेलने दे। विवेक के कोच ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके पास उससे बहुत बेहतर खिलाड़ी टीम में मौजूद थे। लेकिन विवेक नहीं माना। वह कोच से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा और जैसे कोच ने उसे देखा तो उसकी आंखों में पानी भी आ गया था। कोच भी सोच में पड़ गए क्योंकि ऐसा विवेक ने कभी भी नहीं किया था। तो कोच ने उसे टीम में खेलने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही में कोच में उसे कहा कि मैं यह अपने सबसे बड़े लिए हुए फैसले के खिलाफ जाकर बोल रहा हूँ, लेकिन आज तो मुझे निराश मत करना। विवेक ने उसको आश्वासन दिया और बोला कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्कूल के लिए जमकर खेलूंगा। कोच मन ही मन अपने इस लिए हुए फैसले से डर भी रहा था क्योंकि आज फाइनल का मैच था और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी थी। फिर भी उस विवेक के इतने कहने के बाद उसे मैदान में जाने दिया। मैच शुरू हुआ और विवेक के पास जितने भी बार बॉल आती तो वह उसे गोल तक लेकर जरूर पहुंचा था। आज विवेक ने इतना जमकर खेला कि उसने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए और अपने स्कूल को जिता दिया। पूरे मैदान में तालियों की आवाज़ थी और सभी बहुत खुश हुए। कोच ने विवेक को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मैं समझ पा रहा हूँ तुमने यह कैसे किया, क्योंकि मैं इतना गलत फैसला कैसे ले सकता हूँ कि मैंने तुम्हें 12वें अंक के खिलाड़ी के रूप में टीम में रखा था। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि यह आखिर कैसे हुआ। फिर विवेक ने बोला कि आज मुझे मेरे पापा देख रहे थे, इसीलिए मैं इतना अच्छा खेल पाया। जैसे कि कोच को पता था कि जब भी विवेक प्रैक्टिस करने आता था तो मैदान के कोने में उसके पापा खड़े रहकर मैच देखा करते थे, लेकिन आज कोच को वहाँ कोई भी नहीं दिखा। तो उसने विवेक को कहा कि कहाँ है तुम्हारे पापा, मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा। फिर विवेक ने बताया कि मैं पिछले 3 दिन प्रैक्टिस में नहीं आया क्योंकि मेरे पिताजी की मौत हो गई है और मैंने आपको कभी यह भी नहीं बताया कि वो अंधे थे, वो कुछ देख नहीं सकते थे, लेकिन आज वो ऊपर से मुझे खेलता हुआ देख रहे थे, इसीलिए मैं इतना अच्छा खेल पाया। विवेक की आंखें नम हो गई और जल्दबाजी में लिए हुए इस फैसले पर कोच को बहुत गर्व हुआ। तो दोस्तों, अगर जीवन में आपके पास भी कोई ऐसा मकसद नहीं है जिसके लिए आप पूरे जुनून के साथ उस काम में लग जाओ, तो उस मकसद को ज़रूर ढूंढें, क्योंकि सफलता के लिए हमारे पास कोई वजह होनी चाहिए, क्योंकि यही वजह हमें वह अपार शक्ति और मेहनत करने की हिम्मत पैदा करती है।